अगर आप दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं और नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मेरे लिए पार्टनरशिप सही रहेगी या मुझे एलएलपी में जाना चाहिए या मेरे लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सही रहेगी। इन तीनों में मेरे लिए क्या सही रहेगा, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊंगा कि नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किस एंटिटी में जाना चाहिए। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक कूपन कोड शेयर करूंगा जिसके साथ आप कुछ भी अगर बना रहे हैं तीनों में से तो उसमें आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। एक मैं आपको कूपन कोड दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। सबसे पहले उसका जो बेनिफिट है वो है कि उसकी लो कॉस्ट। इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम जिस भी स्टेट की मैं बात करूं 2 से 2,500 के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट हो जाती है। उसमें करना ज्यादा कुछ नहीं होता, एक स्टैम्प पेपर चाहिए होता है जो भी अमाउंट का वहां पर चलता है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट हो जाती है और उसके बाद वो फर्म एंड सोसाइटीज के अंदर वो रजिस्टर हो जाती है। तो इसमें 2-2,500 रुपए का खर्चा आता है। मोस्टली सभी स्टेट्स में इतना ही आता है। अगर मैं एनुअल कंप्लायंस की बात करूं, क्योंकि ये तो आपका रजिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, हर साल इस पे कितना खर्चा आएगा, अगर मैं हर साल की बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ एक इनकम टैक्स की रिटर्न जाएगी। अगर आपका टर्नओवर जो है वो कम है तो वो भी आप मान के चलिए कि 1500 से लेकर 2,500 तक का आपका एनुअल कॉस्ट आएगा उसको मेंटेन करने का। तो पार्टनरशिप फर्म का एडवांटेज ये है कि वेरी लो इन कॉस्ट, लेकिन उसका साथ में एक डिसएडवांटेज भी है कि उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अगर इन केस आपके 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, एक पार्टनर को आपने कोई जिम्मेवारी दे रखी है और उसने गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वहां पर कोई चीज उससे गलत होगी या उसने जानबूझ के कुछ गलत कर दिया, तो बाकी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज अटैच मतलब कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको सेल करके भी पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है, जो देनदारियां, वो चुकाई जा सकती हैं। तो पार्टनरशिप फर्म वो लोग अवॉइड करते हैं जिनको रिस्क नहीं लेना। जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कभी भी पार्टनरशिप में नहीं जाते अब, क्योंकि वहां पर जो लायबिलिटी दिखती है, उनको रिस्क फैक्टर दिखता है, वो बहुत ज्यादा दिखता है। सेकंड मैं बात करूं, अगर मैं 2008 से पहले करूं बात, तो पार्टनरशिप फर्म के अलावा अगर किसी को जाना है किसी एंटिटी में तो उसको जाना पड़ता था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। इसका फायदा ऑब्वियसली, जो पार्टनरशिप फर्म का नुकसान है वो इसका फायदा है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहां पर जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। लायबिलिटी लिमिटेड कैसे है, जितना आपने शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है उस कंपनी के, उससे ज्यादा आपको नहीं देना। मैं आपको एग्जांपल दूंगा वोडाफोन आइडिया का। इस टाइम वोडाफोन आइडिया काफी सारे लॉसेस इंकर कर रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो वो कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। लेकिन इन केस वो अपने क्रेडिटर्स, अपनी देनदारियां अगर वो पूरी नहीं कर पाती है तो शेयर होल्डर्स को नहीं बोला जाएगा कि आप इनकी देनदारियां पूरी करो, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब कि जितना उसके अंदर पैसा शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट करा है उससे ज्यादा उनको देने की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो मैक्सिमम केस में जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिग बिजनेसमैन हैं, वो इसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बिकॉज इस केस में अगर किसी, सपोज कीजिए मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूंगा, जैसे अंबुजा सीमेंट्स है जहां पर इंप्लॉयज की स्ट्रेंथ 5,000, 7,000, 10,000, जिसके अंदर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको डेलीगेट ही करना पड़ेगा इंप्लॉयज के ऊपर। और इंप्लॉयज ने कुछ भी करा जिसकी वजह से कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, तो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ही इनकॉर्पोरेट करते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के बाद उनका जो खर्चा आता है वो काफी ज्यादा आता है। सपोज अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं और पहले साल मेरी कुछ भी सेल नहीं रहती है, 0 सेल है, फिर भी उसका ऑडिट कंपलसरी है, ऑडिट की फीस जाएगी ही जाएगी। सेकंड, आरओसी की फाइलिंग है। आरओसी के अंदर 2-3 फॉर्म्स हैं, MGT7, AOC4, इसकी फाइलिंग होनी कंपलसरी है। उसके बाद डायरेक्टर्स की KYC कंपलसरी, बोर्ड्स की मीटिंग, मिनट्स प्रिपरेशन, तो बहुत सारे ऐसे कंप्लायंस हैं जिनमें बहुत खर्चा आता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम दोनों का एक मिक्सचर तैयार करते हैं। अगर जिसको पार्टनरशिप फर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं जाना तो वो बीच की एंटिटी ले ले, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
इसमें क्या किया उन्होंने, अगर आपकी 40 लाख तक की टर्नओवर नहीं होती है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। जो फॉर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई कर दिए हैं, और बहुत सारे कंप्लायंस जैसे डायरेक्टर्स की कंपलसरी बोर्ड मीटिंग्स, तो वहां पर वो सारे के सारे प्रोविजंस निकाल दिए हैं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। इसके अंदर 2 साल पहले क्या हुआ, मेरे पास एक क्लाइंट आया जिसके पास ऑलरेडी 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रन हो रही थी ऑलरेडी। तो वो मेरे पास आए कि मुझे नए बिजनेस स्ट्रीम के अंदर जाना है, मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में जाना है, तो मुझे आप एडवाइस कीजिए कि मैं एक नई कंपनी खोलूं या कैसे करूं। मैं ऑलरेडी बड़ा फेडअप हूं 5 की कंप्लायंस करने से, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उनको कहा कि आप सिंपल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल पार्टनरशिप में अब प्रॉब्लम यहां आती है कि इन केस 5 तो उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, 6 उन्होंने पार्टनरशिप फर्म करी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर उनको बहुत नुकसान हो गया। उन्होंने जो 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कमाया, जितनी उनसे प्रॉपर्टी बनाई, वो सारी की सारी 6th में अगर लायबिलिटी आ गई पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वहां पर नुकसान हो गया, तो वहां पर वो अटैच हो सकती है, उनको बेच के वो नुकसान भरा जा सकता है। तो उनके लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं सही है। तो आखिरी ऑप्शन बचा एलएलपी। तो एलएलपी एक थोड़ा सा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट चाहे उसकी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे इनकॉर्पोरेशन में मिनिमम, लेकिन उसके बाद जो उसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से काफी कम रहेगी। तो अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप एलएलपी में भी जा सकते हैं। अब मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। अब लास्ट में मेरी ओपिनियन क्या है कि आपको किस में जाना चाहिए। देखिए, अगर तो आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट के ऊपर कस्टमर आता है और वहां पर बाय करता है, तो वहां पर आपको एक ब्रांड वैल्यू अभी बनानी है, और आप अपना बैंक डिटेल्स भी शेयर करते हैं। सपोज कीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई आया, उसने बोला कि मुझे कस्टमर केयर पे फोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे चाहिए, और आप अपनी बैंक डिटेल्स शेयर कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपना पार्टनरशिप फर्म की डिटेल्स वहां पर देंगे उसको, तो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बजाय कि अगर आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम देंगे, उसकी बैंक डिटेल्स देंगे, वहां पर आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा, वो इजीली पेमेंट कर देगा। एलएलपी का इंडिया के अंदर अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना लोग अभी ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर आपका फर्स्ट बिजनेस है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ब्रांड वैल्यू के लिए, और आपका अगर ऑनलाइन पोर्टल पे काम चल रहा है। लेकिन इन केस सपोज कीजिए आपका लोकल मार्केट्स के अंदर ही बिजनेस है, पार्टनरशिप आपने करनी है, जिसके अंदर एक के पास आपने अथॉरिटी देनी है कि ये पर्सन जो है ये मार्केटिंग करेगा, मैं यहां पर बैठा सेल्स करूंगा, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म ऐसे चलेगी। मतलब कोई भी इसके अंदर लिंक नहीं रहेगा वेब का, सारा लोकली चीज होनी है, सारा कुछ फिजिकली होना है। वहां पर आपको लायबिलिटी भी लिमिटेड चाहिए कि सेकंड पर्सन कुछ गलत ना कर जाए, वहां पर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना सही रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको ब्रांड नहीं चाहिए, आपकी फेस वैल्यू चलेगी। जहां पर भी आप जाएंगे आप अपने फेस वैल्यू पे जाएंगे, लेकिन वेबसाइट पे आपकी फेस वैल्यू नहीं है, वहां पर आपका वेब पेज दिखेगा। तो ट्रस्ट फैक्टर आपको बनाना जरूरी है। तो एंड में मेरा कंक्लूजन यही है, अगर आप चाहते हैं बिजनेस आपका बड़ा हो तो स्टार्टिंग से ही या तो आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट कीजिए या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कीजिए। वेब पेज है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेफर कीजिए। अगर आप कॉस्ट को बचाना चाहते हैं लेकिन अपने आप को थोड़ा रिस्क में डालना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप भी आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। आज की डेट में आप एलएलपी पे जाइए, क्योंकि कल को कुछ ना कुछ कभी कुछ हो जाए और अटैचमेंट हो जाए आपकी प्रॉपर्टी की, तो वो रिस्क आप मत लीजिए। तो मैंने आपको कहा था वीडियो के एंड में मैं आपको एक कूपन कोड भी दूंगा, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.finlogiconline.com ये हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करेंगे तो इसके अंदर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है FBFIN। FBFIN आपको यूज करना है और आपको हर प्रोडक्ट में 20% ऑफ मिल जाएगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसको प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।